धमकियां देना ये काफ़ी आम हो गया है। आप सड़क चलते रास्ते चलते भी किसी को सुनते हैं या कोई आपको धमकियां देता है, या लगातार इतना ज़्यादा मेंटल टॉर्चर आपको हो गया कि अब आपको वो बात संभल ही नहीं रही है। खासकर ऐसे मामले जहां पर रिलेशनशिप होते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशनशिप होते हैं, एक दूसरे के कुछ प्राइवेट पर्सनल फोटोग्राफी या वीडियोज़ हों जहाँ पर लड़का लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड को ब्लैकमेल कर रहा हो शादी के लिए या किसी और चीज़ों के। तो इन सारी चीज़ों में ब्लैकमेलिंग का जो केस है वो आपको ज़रूर समझना चाहिए। आखिर ये क्या बताता है, क्या कहना चाहता है, और ये कानून की धारा जो बदल गई है नए कानून में कितनी बड़ी मुसीबत आपके लिए ला सकती है अगर आप किसी को ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो नमस्कार, आप सभी ने शुरुआत अशोक पांडे के साथ की है और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम समझेंगे, बात करेंगे कानून जो कि क्रिमिनल लॉ से जुड़ा हुआ है, ब्लैकमेलिंग के प्रिंसिपल को। आखिर ये क्या है, कितनी सजा है और क्यों आपके को अगर कोई ब्लैकमेल करे तो आपको फिर क्या करना चाहिए। चलिए बात करते हैं ब्लैकमेलिंग के बारे में। नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें जहां से इस चैनल के माध्यम से लगातार हम लीगल कंटेंट आप तक पहुंचा सकें। सबसे पहले हमको पुराने कानून के बारे में बात कर लेनी चाहिए जो कि सेक्शन 383 इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी जो रिप्लेस हो गया, केवल धारा बदली है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं आया है। तो पहले जो सेक्शन 383 था अब वो सेक्शन 308 BNS भारतीय न्याय संहिता है, जहां पर किसी भी पर्सन को, किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो लड़का है लड़की है कोई भी, अगर किसी दूसरे व्यक्ति को धमकियां दे रहा है, उसको ऐसा डर दिखा रहा है, चाहे वो डर उसकी प्रॉपर्टी को लेकर के हो या उसकी बॉडी को लेकर के हो या कोई ऐसी इंजरी कॉज करने की बात कर रहा है कि मैं तुझे जान से मार दूंगा या तुझे तबाह कर दूंगा, या फॉर एग्जांपल कि मैं तेरे प्राइवेट फोटोग्राफ या वीडियोस को पब्लिकली या इंटरनेट में डाल दूंगा, या तुम्हारी कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी है, फॉर एग्जांपल तुम्हारी कार को आज रात में मैं तोड़ करके ख़त्म कर दूंगा या तुम्हारी प्रॉपर्टी को डेमोलिश कर दूंगा, इस तरीके से थ्रेट करना, इस तरीके से धमकियाँ देना, ये कहीं ना कहीं ब्लैकमेलिंग आ जाता है। और इस वजह से सेक्शन 308 BNS काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसा किसी के साथ में करते हैं तो सेक्शन 384 आईपीसी जो पहले था अब उस पे आपको 3 साल की सजा या फाइन या दोनों हो सकता है। इसके लिए अगर आपको किसी की तरफ से ब्लैकमेलिंग हो रही है, अगर आपको कोई एक्सटॉर्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो एक्सटॉर्शन अलग बात होती है, ब्लैकमेलिंग अलग बात। एक्सटॉर्शन में कहीं ना कहीं बेनिफिट लेने की बात है और ब्लैकमेलिंग केवल धमकी, गुस्से की वजह से भी कोई कर सकता है और उसे सकारात्मक या पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस भी दे सकता है, यानी वो कर ही दे। तो क्रिमिनल इंटिमिडेशन जरूर अटैक करता है। क्रिमिनल इंटिमिडेशन जो सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट, सेक्शन 351 BNS, जहां पर भी 3 साल से लेकर के जो सजा फाइन तक जाती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो इस वजह से आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो ब्लैकमेलिंग है वो एक पनिशेबल ऑफेंस है जहाँ पे 3 साल और फाइन की आपको सजा हो सकती है। धमकियाँ देना, चाहे पर्सनल लाइफ के लिए हो या प्रॉपर्टी के लिए हो या किसी वैल्यूएबल सिक्योरिटी के लिए हो, तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि आपको ब्लैकमेलिंग किसी के साथ नहीं करना, लेकिन आपके साथ हो रहा है तो आपको क्या करना है, आपको किन किन चीज़ों का ध्यान में रखना है, कौन से एविडेंस आपको कलेक्ट करने हैं। सबसे पहले आप एविडेंस कलेक्ट करें, जैसे आपके मैसेजेस, अगर आपको मेल से हो रहा है तो मेल, फ़ोन कॉल रिकॉर्डिंग आप रख सकते हैं, वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग आप रख सकते हैं, अगर वीडियोग्राफी है तो और भी बेहतर। तो ये एविडेंस जो इलेक्ट्रॉनिक मोड के हैं वो आपको रखने चाहिए। इसके बाद में आपको नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जो व्यक्ति आपको थ्रेट कर रहा है, आपको ब्लैकमेल कर रहा है, उसके खिलाफ में आपको FIR दर्ज करनी चाहिए जो कि सेक्शन 308 BNS के अंदर होगी। इसके अलावा आपको जो सेक्शन 503 एंड 506 जहाँ पे क्रिमिनल इंटिमिडेशन तो आ ही जाता है, भाई कोई ब्लैकमेल आपको कर रहा है तो क्रिमिनल इंटिमिडेशन भी आ गया उसमें, तो आपको ये भी प्रोविजन ध्यान रखने। जो पहले सेक्शन थे IPC के वो अब BNS में सेक्शन 351 में कवर है। तो आपने अपने एविडेंस कलेक्ट कर लिए, जैसे मैसेजेस आपके हो गए, ईमेल हो गए, कॉल रिकॉर्डिंग या वीडियो अगर ऐसा कुछ है तो वो, या कुछ लेटर वगैरह रिसीव हुए हैं तो वो आपने अपने फेवर में रखी। फिर आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन में उसकी FIR दर्ज कर सकते हैं। अगर पुलिस FIR आपकी दर्ज नहीं करती तो आप मैजिस्ट्रेट को भी रिटन कंप्लेन दे सकते हैं या कंप्लेन केस फाइल कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद अगर मान लीजिए मामला दूर दराज बैठकर कोई कर रहा है, फॉर एग्जांपल आप दिल्ली में, बॉम्बे से आपको थ्रेटनिंग और डिजिटल वे में आपको ये सारे ब्लैकमेलिंग हो रही, तो इस कंडीशन पे साइबर क्राइम डिपार्टमेंट को आप
कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। और लीगल काउंसिल या लीगल ड्राफ्टिंग ज़रूर आप करवा लें, आप जिससे आपका केस मजबूत रहे। और अगर आप ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली जो कल्प्रिट है, जो आप आरोपी है, उसे सज़ा दिलाने में आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। एक केस के बारे में बात करते हैं, ये रमेश चंद्र अरोरा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश AIR, पुराना केस 1960, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 1368, जहां पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि किसी भी व्यक्ति को अगर आप एक्सपोज करने के लिए कह रहे हो प्राइवेट मैटर्स में, चाहे प्रॉपर्टी को लेकर के है या पर्सनल बॉडीली इंजरी के लिए है, तो ऐसी कंडीशन पे वो ब्लैकमेलिंग के प्रिंसिपल को अटैक कर जाएगा और उसको इसकी सज़ा ज़रूर होनी चाहिए। आपको जानकारी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर आपका ब्लैकमेलिंग कर रहा है आपका बॉयफ्रेंड या आपकी गर्लफ्रेंड, तो भी आप इसका बेनिफिट एडवांटेज ले सकते हैं। आपको उसके खिलाफ FIR दर्ज करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी मोड में हो। मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित रहें। एक किसी नए टॉपिक पे नए सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे लीगल कंटेंट, लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस लगातार हम आप तक पहुंचा सकें।